बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक पेज नंबर 8 लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल डिफाइन कर लिए जाते हैं। जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट मैनुअल अवेलेबल है तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन होंगे कि प्रोक्योरमेंट को आपने किन असूलों के अंडर करना है, वो कौन से असूल हैं जिनको अबाइड बाय करते हुए, जिनको मानते हुए आपने प्रोक्योरमेंट करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ, अगर आपके पास मैनुअल अवेलेबल नहीं है तो जो गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, जो मार्केट की गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें आपका प्रोक्योरमेंट हेड आपको गाइड कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट या मालिक जो भी बैठा है वो गाइड कर सकते हैं कि भाई ये तरीका है, या वो वर्बली आपको डे टू डे कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये जो बाइंग करनी है या ये जो रिक्विजिशन आई है आपके पास, इसको आप किस तरह से ट्रीट कर लें। और अगर आपके पास मैनुअल है तो फिर किसी को भी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल होता है वो इसीलिए होता है कि आपने जो प्रोक्योर करनी है चीज़ें वो इस प्रोक्योरमेंट मैनुअल की लिमिटेशन के अंदर रहते हुए, जो असूल इसमें डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं आपको, उसके मुताबिक आपने प्रोक्योरमेंट करनी है। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रोक्योरमेंट मैनुअल अवेलेबल है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल्स डिफाइन है कि आपके ये प्रिंसिपल्स है, आपने इन असूलों को मानते हुए आपने प्रोक्योरमेंट करनी है। तो जब भी आपके पास मैनुअल होगा तो उसमें ये जो मैं आगे 5-6 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, या तो ये सारे होंगे या इनमें से एक आध कम या ज़्यादा हो सकता है, और इनमें कोई डिफरेंस भी हो सकता है, कोई एक आध पॉइंट आगे पीछे हो या कुछ अपने अंदाज में डिफाइन किया होगा, लेकिन जो बेसिक गुड प्रैक्टिसेस हैं वो इन्हीं 5-6 असूलों के तहत होती हैं, और उनमें से एक दो जो हर हाल में हर मैनुअल के अंदर शामिल होंगे। तो वो पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें नंबर 1 है बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी, यानी आप जो भी स्पेंड कर रहे हैं, जो भी फंड्स कंपनी के कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी अचीव कर रहे हैं। और नंबर 2 है इंटेग्रिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी प्रोक्योरमेंट हो रही है, वो फेयर हो रही है, वो ट्रांसपेरेंट है, और उसमें किसी किस्म की करप्शन या कुछ ऐसी नेगेटिविटी नहीं है कि जब भी कोई बंदा आपके ट्रांजैक्शन को देखता है, कोई इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या कोई मैनेजमेंट में से, तो उसको वो एक फेयर डील नज़र आती है। और नंबर 3 है अफेक्टिव नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। इससे मुराद है कि आपने जो भी बाइंग करनी है, अगर वो लोकल है तो उसमें लोकल मार्केट से आपने फेयरली और पूरी ईमानदारी से कंपटीशन करवाया है, वेंडर आपने बेस्ट सोर्स किए हैं और आपका कंपटीशन जो बेस्ट है। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट से एक फेयर किस्म के कंपटीशन बिडिंग में गए हैं, जिसके बाद आपने वो इंपोर्ट की है। नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। जब भी आपने बाइंग करनी है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के मतलब सोचते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे को समझते हुए उस ट्रांजैक्शन को डील करते हैं, उसमें जो भी काम करते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से कर रहे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी सॉलिड सी एग्जांपल आगे देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर 5 है एफिशिएंट एंड टाइमलाइन। एफिशिएंट और टाइमलाइन से मुराद है कि आपके पास जो टाइम दिया गया है, एंड यूज़र ने जो टाइम आपको दिया है, तो आप उसमें बेस्ट एफिशिएंसी और उस टाइम को मैच करते हुए उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। सम टाइम आपकी रिक्विजिशन के अंदर टाइम मेंशन होता है, किसमें अर्जेंट होता है, मोस्ट अर्जेंट होता है, या नॉर्मल बाइंग भी जो होती है, अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है तो उसके लिए भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कुछ पॉलिसी डिसाइड होती है कि जो जनरल आइटम है इसको आपने इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है, और जो रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें हैं इनको आपने इतना टाइम देना है। तो इस तरह की, और जो एसेट रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम डिफाइन होता है। तो वो जो टाइमलाइन आपके पास ऑलरेडी डिफाइन है आपके मैनुअल में कि किस चीज़ को कितने टाइम में हर हाल में आपको प्रोक्योर कर लेना चाहिए, तो आप उस टाइमलाइन को मीट कर रहे हैं। एफिशिएंसी उसके अंदर बेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी और टाइमलाइन को मीट करना ये आपका 5वां पॉइंट है। और 6ठा पॉइंट है सपोर्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्री, कि आप अपनी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपके मुल्क का फ़ायदा हो। जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट वाच कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप अपने
कंट्री का भी इंटरेस्ट वो आज कर रहे थे। अगर कोई मार्केट में इम्पोर्टेड आइटम भी अवेलेबल है और सिमिलर आइटम लोकली भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो आप अपनी लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर देंगे, ना कि आप इंटरनेशनल या इम्पोर्टेड आइटम के लिए भाग दौड़ करते रहे। तो अब ये जो इनमें से एक दो पॉइंट मैंने जैसे कहा कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई नया भी ऐड कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल जो है कि आपने किस तरह से प्रोक्योर करना है, ये बेस्ट रूल्स है मार्केट के, गुड प्रैक्टिसेस हैं, ये उनके तहत डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन जो कोर आपकी जॉब का पॉइंट है प्रोक्योरमेंट के लिए, वो है बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। तो नेक्स्ट ये जो 6 पॉइंट है इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।